श्री राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा ज्ञान में। देखिए, भगवान राम का स्मरण करने वाले लोग, भगवान राम के चरणों को ध्यान करने वाले लोग, भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करने वाले लोग, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले तो कि आपको भगवान राम की भक्ति प्रदान हुई है और भगवान राम के नाम का जब आप स्मरण कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा नाम है और भगवान राम से भी बड़ा है भगवान का नाम। यह आपने सुना है। और दूसरा वाक्य आपने सुना होगा कि कलयुग केवल नाम उधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन भक्त उतरे पारा, यानी कि भव से उतर जाएगा। जो भगवान राम का स्मरण करेगा, भगवान राम नाम का जप करते रहेगा, वह इस भव सागर से तर जाएगा, यानी कि वह अपने अपने आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष है और अगर आप भगवान राम का स्मरण करते हैं, भगवान राम नाम जप करते हैं, तो आपको भगवान राम जो है वह सारी चीजें प्रदान करेंगे। जो भी आपको चाहिए रहेगी, जो भी आपकी जरूरत रहेगी, उस हिसाब से आपको 20 की 30 की उम्र में जैसे व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ती है, अपने घर की देखभाल के लिए, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने परिवार की देखभाल के लिए उसे जैसे धन की जरूरत पड़ती है और अपने स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, अपना घर चाहिए रहता है, सबकी अपनी अपनी परेशानियां रहती है, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो आप भगवान राम का जप करिए। आपके, मैं जैसे बोलता हूँ ना, जिस भी उम्र के हो उस हिसाब से वह भक्ति आपको वह सेट होगी। यानी आपकी जब उम्र हो जाएगी 60 से 70 वर्ष, उस समय पर आप भगवान राम का जब भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं, उस समय पर आपको किस चीज की जरूरत रहेगी? आपको अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत रहेगी, आपको और भक्ति मिले। 60-70 की उम्र वाले आपको और भक्ति मिले, वह आपको प्राप्त होगी। यानी कि आप अगर 80 या 90 वर्ष की उम्र वाले हैं, अब आपको किस चीज की जरूरत है? मोक्ष की। वह मोक्ष भी आपको मिलेगा। यह जिस भी उम्र के जैसे हम रहते हैं, यह भगवान राम का जो नाम है वह उस तरीके से हमारी बॉडी पर सेट होता है। यह आप इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे अब जो 10 या 12 वर्ष के बच्चे हैं, वह भी भगवान का राम, अगर आप अधिकतर नहीं हो पाता, हम जानते हैं कि हम रोजमर्रा के जो जीवन के जो कार्य हैं उसमें हम फंसे रहते हैं और नित्य रोजाना 24 घंटे हमारे मुख में भगवान राम का नाम जो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो हम कुछ कुछ समय में भगवान राम का स्मरण करते रहते हैं या फिर सीताराम नाम जप करते रहते हैं, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। यह भक्ति आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। जिसको पढ़ाई चाहिए तो उसकी भक्ति उस प्रकार से उसमें सेट होगी। यानी कि राम भगवान का नाम जो है उस प्रकार से उसकी जो बॉडी है, उसके जो देह है, उस प्रकार से उसमें वह रमेगी। इस तरीके से समझे जाए तो शक्ति इस प्रकार से उसमें रमेगी और उसको जिस जिस चीज की जरूरत होगी, जिस तरीके, मान लो किसी को कोई दुख में है, उसको आनंद की जरूरत है या शांति की जरूरत है, उसको उस प्रकार की प्राप्ति होगी। अगर कोई परेशान है, अगर कोई धन के लिए परेशान है तो उसे उस चीज की प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति के लिए परेशान होगी उसे उस चीज की प्राप्ति होगी। अगर कोई, समझ लो किसी के पास मकान नहीं है, वह रोड पर है, उसे उस चीज की प्राप्ति होगी। अगर आप समझ लीजिए कि किसी की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उस प्रकार से उस भक्ति को, इस प्रकार से आपका नाम जप जो है उस प्रकार से यह सेट होता है। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए कि कोई शिव के भक्त हैं, अगर वह बोल रहे हैं कि हम तो शिव के भक्त हैं और भगवान राम का स्मरण करते हैं, देखिए महादेव स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ जो है वह स्वयं भी भगवान राम का स्मरण करते रहते हैं। हनुमान जी वह जो है वह शिव जी के ही 11वें या 12वें रुद्र अवतार हैं, जो वो भगवान राम की भक्ति के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि राम नाम वह भी स्मरण करते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी आया है वह जाएगा और भगवान राम का नाम उसकी जुबान पर एक बार ना एक बार जरूर आएगा। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान राम का नाम ना ले सके। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान राम का नाम एक बार भी ना लिया हो। हर किसी के जुबा पर भगवान राम का नाम होगा ही, और अधिकतम वह लगभग इस जीवन में लगभग वह 100 या 200 बार भगवान राम, जो मान लो कि पूरी भक्ति नहीं करता है, थोड़ा सा भी भक्ति नहीं करता है, वह 100 या 200 बार भगवान राम का नाम जरूर ले लेता है और इसमें ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान, आप जब इसमें जन्म लिए हो तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम जप करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होना ही अनिवार्य है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति आपको होकर रहेगी। आप लिख लीजिए महाराज। और आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो, वह राम नाम जब आपके लिए काफ़ी है, वह आपको जरूर वो चीज़ लौटाएगा।
भगवान राम के स्मरण करिए, भगवान हनुमान जी आपसे खुश हो जाएंगे और आपको जिस भी प्रकार की चीज चाहिए, जिस भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति है तो आप राम नाम जप रहे हैं, वह भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो यह होती है राम नाम जप की महिमा। भगवान राम नाम का जप की महिमा को नहीं गाया जा सकता। भगवान राम, रामायण जो है उसमें आप पढ़िएगा कि भगवान राम नाम की महिमा कितनी है। राम नाम की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। भगवान राम नाम के जप को अनुभव किया जा सकता है। भगवान राम नाम के जप को अनुभव किया जा सकता है, उनकी शक्ति को महसूस किया जा सकता है महाराज। तो इतना है राम का नाम, इतना है राम नाम की महिमा प्रभु। तो गाइए, राम नाम की महिमा करिए, राम नाम का स्मरण करिए, महादेव का पूजन करिए। अब ये भी नहीं है कि मैं राम नाम की भक्ति करवा रहा हूँ, राम नाम स्मरण करवा रहा हूँ, महादेव का पूजन छुड़ा रहा हूँ। देखिए महाराज, अगर आप राम नाम जप करते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे ही, भगवान राम खुश होंगे, माँ सीता खुश होगी, माँ पार्वती खुश होगी, क्योंकि स्वयं सीता विराजमान है जो स्वयं जगदम्बा का रूप है। सभी शिवमय हैं, सभी राममय हैं। आप राम नाम स्मरण करते हैं, शिव की भक्ति करिए, आपको दोनों की प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभु स्मरण रखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इस चैनल पर ऐसे ही हम वीडियो लाते रहते हैं।